इस रुहार की वजह से कल सब सही हुआ, हम दोनों एक हुए। अब देखना, निहार से बना रुहार, ये रुहार हमारे प्यार की निशानी बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगा। रुचि, चले? बेटा वहां नहीं जाना, वो स्टोर रूम है। मम्मी आपको कैसे पता ये स्टोर रूम है? वो ऐसे बड़े घरों में ना ऐसी जगह पे स्टोर रूम होता है, इसलिए मैंने गेस किया। ओके मम्मी। चले? कुछ चाहिए हो तो बता देना। वहाँ भी रूम कितना अच्छा है ना मम्मी? हाँ बहुत सुंदर है। चलते। भाभी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ रुचि, तुम खुश हो ना अपनी जिंदगी में? जिंदगी ने सब कुछ छीन कर भी बहुत कुछ दे दिया मुझे। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। यहाँ भी सब कुछ बदल गया है। निहार भैया अपने बेटे पिंकू को बहुत प्यार करते हैं और दोनों बाप बेटे में इतना प्यार है। और अब दिशा की भी तबीयत ठीक हो रही है धीमे धीमे। अच्छा है, निहार जी और मैं, हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। खैर, कुछ चाहिए हो तो बता देना। जी। वाह कितना बड़ा घर है ना मम्मी। मम्मी अंकल कितने अच्छे हैं ना, हमारी तरह आपको भी बचा लिया। सुपर हीरो अंकल है वो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सब कितना कंफ्यूजिंग क्यों है? अगर निहार जी दिशा के साथ खुश हैं तो उनके हाथ में वो रुहार वाला ब्रेसलेट क्यों था? क्यों इतना पराया कर दिया रुचिता कि आज अपने ही घर में आने के लिए तुम्हें हिचकिचाना पड़ रहा? क्यों ऐसी नौबत आई कि एक छत में होकर भी आज हम अजनबियों की तरह रह रहे? देखो देखो ये कमरा, कुछ नहीं बदला मैंने, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, क्योंकि ये कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये दीवारें, ये पिल्लो, ये बेड, ये सोफा, ये टेबल, कुछ नहीं बदला मैंने, सब कुछ वैसे का वैसा ही। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि हम जरूर मिलेंगे, विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन हमारे रास्ते आज इस तरह से टकराएंगे कि तुम किसी और की होकर मेरी नजरों के सामने आओगी, ये कभी नहीं सोचा था मैं। खोजता हूं मैं उस दिन को जिस दिन हमारे रास्ते अलग हुए थे। क्यों हमारी मंजिल बिछड़ गई रुचिता? क्यों आज तुम इस घर में सिर्फ एक रात की मेहमान हो? क्यों? जिस मोड़ से मैं बचना चाह रही थी, तकदीर ने मुझे उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। इसमें जरूर खाटू जी की ही कोई मर्जी होगी। और फिर एक ही रात की तो बात है, तू इतना परेशान मत हो। कल सुबह ही हम
उदयपुर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन खाटू जी ने मेरे अतीत को मेरे सामने लाके क्यों खड़ा कर दिया? जब निहार जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, उनके हिसाब से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, फिर हमारे रास्ते ऐसे टकराने का क्या मतलब है? दादी, ये एक रात मेरे लिए 1 साल से कम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों का सच किसी को भी पता चले। अगर किसी को भी मेरी बच्चियों का सच पता चलेगा तो मेरी बच्चियां मुझसे छिन जाएंगी। दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू ये बेकार का वहम अपने दिमाग से निकाल दे। तू सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दे, बाकी सब खाटू जी पर छोड़ दे। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। दादी, ये रूही जूही कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। मैं बाहर देख रही हूँ। अगर इन दोनों की वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। ये रूही जूही भी ना मना करने के बाद भी चली गई। पैर ही नहीं टिकते दोनों के। रुचिता जी, मेरी मदद करेंगे क्या? ये बुक्स रूम में भी रखवा दीजिए प्लीज। यहाँ भी किचन नहीं है। इतनी जोर से प्यास लगी है, पर इस बड़े घर में कहीं भी किचन नहीं है। चल आगे देखते हैं। हाँ चल। अरे ये निहार जी भी ना फिर से तकिया ऐसे रख दिया। इनको कितनी बार कहा है कि जाते टाइम सामान समेट कर जाया करें, लेकिन देखो फिर भी ये कपड़े ऐसे फैला के ही चले गए। मैं ना हूं ना तो ये बाप बेटे मिलके इस बेडरूम को स्टोर रूम में बना दे। हाँ, इन बाप बेटे वीडियो गेम के इतने दीवाने हैं, इनका बस चले तो सारा दिन वीडियो गेम खेले। अरे बेड से तो उठने का नाम तक नहीं लेते ये लोग। दिशा जी, ये ऐसे नहीं खुलता है। ऐसे होता है। अरे हाँ, मैं भी भूल ही गई। कितनी बार कहा है इनसे कि इसको बनवा दे, पर ये भी ना। वो ब्रेसलेट निहार जी के हाथ में क्यों था ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि निहार जी की अपनी अलग दुनिया है और वो उसमें खुश हैं। आई होप रुचिता को ये सब देख के यकीन हो गया हो कि हम लोग एक हैप्पी फैमिली है। आई होप अब वो या उसकी बच्चियां मेरे पिंकू के भविष्य के बीच में ना आए। यहाँ भी नहीं है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है घूमने में। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूल भुलैया में हैं। वैसे रूही, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलेंगे ना तो तू मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगी। रूही जूही की बच्ची, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। चल आगे घूमते हैं। रूही, जूही, मेरा चश्मा कहाँ गया?
मैं खुद पहन लूंगी। मैं भी उठाकर दे ही रहा था। आई नो माई लिमिट्स। जानता हूं कि तुम पर मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि अब तुम किसी और की हो चुकी हो रुचिता। अब मेरा भी आप पर कोई हक नहीं है, क्योंकि अब आप किसी और के हो चुके हैं निहार जी। फाइनली पानी मिल गया। हाँ। ये कितना प्यारा है दरबुशी। हाँ, लेकिन हाथ में लगाना, टूट गया तो बहुत डांट पड़ेगी। मैं सिर्फ दूर से देख रही हूँ, देखने से कैसे टूटेगा। रूही रूही की बच्ची, ये दादी का फेवरेट स्टैचू है। वो तो मुझे भी इसके पास जाने दी थी। हवाएगा मौसम। चल अब चलते हैं। हाँ चल। रूही जोई, दादी ये देखो, इन्होंने आपका फेवरेट घोड़ा तोड़ दिया। सच सच बताओ, तुम दोनों में से किसने तोड़ा ये स्टैचू? आंटी हमने तो इसे छुआ भी नहीं, ये तो अपने आप टूट गया। नहीं दादी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत देर से स्टैचू का मंडरा रहे थे, इन्होंने ही तोड़ा होगा पक्का। तुम्हें अंदाजा भी है कितना पुराना स्टैचू था ये? मेरे दादाजी की आखिरी निशानी थी ये स्टैचू, जिसे आज तक मैंने इतना संभाल कर रखा। लेकिन तुम कह रही हो आज इतने सालों के बाद ये अपने आप से टूट गया। सच सच बताओ, किसने तोड़ा ये? कितना महंगा है ये, जानती हो? ये मुझसे टूटा है। मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है। जब तुम यहाँ थी ही नहीं तो तुमसे टूट कैसे गया ये? बच्चियों की गलती पर उन्हें डांटने के बजाय, उन्हें समझाने के बजाय तुम यहाँ खड़ी खड़ी उनके झूठ पर पर्दा डाल रही हो। वो मैं पानी पीने के लिए आई थी ना, तो मेरा हाथ लग गया और टूट गया था, तो मैंने glue लगा के चिपका दिया था। तब मुझे लगा आप गुस्सा करेंगी। इन लोगों ने छुआ होगा तो दोबारा गिर गया होगा, लेकिन असल में मुझसे ही टूटा है। इतनी बड़ी लापरवाही तुमसे हो कैसे सकती है रुचिता? तुम्हें पता है ना ये स्टैचू मेरे लिए कितना कीमती था? आंटी मम्मी को कैसे पता होगा? वो तो आपके घर पे पहली बार आई है ना। रुचिता, तुम्हारी इन दोनों की गलतियों पर पर्दा डालने से मेरा नुकसान पूरा नहीं होगा। तुम्हें पता है ना कि एंटीक चीजें कितनी कीमती होती हैं? अरे अपने बच्चों को थोड़ी तो तहजीब सिखानी चाहिए थी, कुछ तो समझाना चाहिए था कि दूसरों के घरों में कैसे पेश आया जाता है। दूसरों के घरों में इस तरह से तोड़ फोड़ नहीं किया करते, बताना चाहिए था उन्हें। अब बताओ कौन करेगा इस नुकसान की भरपाई? आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। तुम क्यों करोगे ये भरपाई बेटा? तुम्हारी इस सब में क्या गलती है? क्योंकि ये स्टैचू मुझसे टूटा। अच्छा, तो रुचिता अपनी बच्चियों को बचा रही है और तुम इन तीनों को? मैं किसी को नहीं बचा रहा मॉम, ये मुझसे ही टूटा है। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही टूट गया था। सॉरी, मैं आपको बता नहीं पाया। निहार, मैं तुम्हें रहने दीजिए पूनम, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। इसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। जाने दीजिए इस बात को। सॉरी सर। मैं अब धीरे धीरे करके आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा। निहार जी पापा जी को सर क्यों कह रहे हैं?
क्या हुआ यार, रिश्ते आज भी वही है या सब बिखर गया? थैंक यू। गलती मेरी थी, थैंक यू की जरूरत नहीं है। पिंकू, ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? ये क्यों फेंक रहा है? पिंकू, पिंकू, अरे पिंकू! दादी, पापा ने उन लड़कियों की साइड क्यों ली? अगर पापा को पता चलता वो स्टैचू मैंने तोड़ा है तो? क्या? तुमने तोड़ा वो स्टैचू? अब वो आंटी, इसका मतलब है कि अगर गलती से वो इससे टूट जाता तो निहार उसे कितना डांटते। और उन लड़कियों का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। हाँ दादी, मेरा भी वही मतलब था। दादी आप बताओ ना, पापा का बेटा मैं हूँ कि वो लड़कियाँ? अरे बेटा, आज मेरा बच्चा इसी बात पे गुस्सा करता है, मेरा राज बेटा। यही तो है अपने पापा को इकलौता बेटा। अरे वो लड़की 4 दिन के लिए आई है ना, इसीलिए शायद तेरे पापा को दया आ गई उन पर। और मुझे वो लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 4 दिन के लिए हैं वो इस घर में, फिर तू करना इस घर में अकेले आराम से राज। कौन रोकने वाला है तुझे? हाँ मेरा बच्चा। मुझे मैं एक बात बताऊं, मैंने ना तेरे लिए तेरी पसंद की खीर बना कर किचन में रखी है। जल्दी से भाग के जा, खा ले। शाबाश मेरा बेटा। आंटी, रुचिता और उसकी बेटियां चली जाएंगी ना? वो जिस तरह से निहार ने उन लड़कियों का सपोर्ट किया, मन में एक डर सा बैठ गया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि निहार ये ना भूले कि इस घर का चिराग पिंकू है, वो लड़कियां नहीं। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं निहार को और प्रतीक के पापा को ये कभी भूलने ही नहीं दूंगी कि इस घर का इकलौता वारिस सिर्फ और सिर्फ पिंकू है। और निहार भले ही भूल जाए, लेकिन रुचिता कभी नहीं भूलेगी कि उसकी जगह ना ही अब इस घर में है और ना ही निहार की जिंदगी में। मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन निहार जी को कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो अपने परिवार के साथ खुश रहे। इसलिए मैं कल ही अपनी बेटी और दादी के साथ चली जाऊंगी यहाँ से। कितनी बार समझाया आप दोनों को, किसी और के घर जाते हैं तो शैतानी नहीं करते। क्या जरूरत थी आप दोनों को स्टैचू को हाथ लगाने की? मम्मी सच्ची वो स्टैचू अपने आप टूटा था, या फिर वो पिंकू ने कुछ किया हुआ हमें फंसाने के लिए। जूही, ऐसे किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाते, ठीक है? मम्मी, उन अंकल ने पिंकू की दादी की डांट से क्यों बचाया? बिहार, तुम क्यों करोगे ये भरपाई बेटा? तुम्हारी इस सब में क्या गलती है? क्योंकि ये स्टैचू मुझसे टूटा, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही टूट गया था। मुझे नहीं पता। वो अंकल कितने अच्छे हैं ना, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। पहले मम्मी प्रॉब्लम से बचाती थी, अब अंकल। देखो, बड़ी नानी सोने गई है, आप दोनों भी चुपचाप सो जाओ, ठीक है? जाओ और मुंह हाथ धो करके आ जाओ। यहाँ के बाथरूम में पानी की प्रॉब्लम है, इसलिए बाहर कॉरिडोर के आखिरी में एक बाथरूम, वहां पे चले जाओ आप दोनों। और प्लीज कुछ भी छेड़ना मत, ठीक है? ओके मम्मी। जाओ। और प्लीज कुछ भी छेड़ना मत, ठीक है? ये कार मेरी है। ये कार मेरे डैडी ने दी है, बहुत महंगी है, इसे छूने की सोचना भी मत। मैं हाथ लगा भी नहीं रही, ठीक है?
मेरे डैडी ने ना तुम्हें बचा लिया, लेकिन मेरी जो दादी है ना बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन निहार जी को कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो अपने परिवार के साथ खुश रहे। इसलिए मैं कल ही अपनी बेटी और दादी के साथ चली जाऊंगी यहाँ से। निहार जी ने माँ के सामने मेरा साथ क्यों दिया? क्यों उन्होंने मेरी बेटियों का इल्जाम अपने सर पे लिया? यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। आज जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये तो होना ही था। निहार ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा जो दिया है, और उसी की भरपाई के लिए वो तुम्हारा साथ दे रहा है, ना कि इस वजह से क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। उसी की पश्चाताप के कारण वो ये सब कर रहा है। लेकिन इस पश्चाताप के चक्कर में वो ये भूल गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, पिंकू का पिता है अब वो। और जरा सोचो, ऐसी सूरत में वो तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का अगर साथ देगा तो अपने बेटे पिंकू से कितना दूर हो जाएगा। दिशा के दिल पर क्या गुजरेगी, उसे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। और रुचिता, क्या तुम किसी का हंसता खेलता परिवार इस तरह से तोड़ कर जाना चाहती हो? नहीं माँ, मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन निहार जी को कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो अपने परिवार के साथ खुश रहे। इसलिए मैं कल ही अपनी बेटी और दादी के साथ चली जाऊंगी यहाँ से। हे भगवान, काश अब कुछ दिन और अंकल के साथ रह पाते। खाटू जी प्लीज किसी तरह रुचिता को जाने से रोक लीजिए। मिस रुचिता, आप वही है ना कल जिनके घर में आग लगी थी? बात क्या है इंस्पेक्टर? इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है। हे भगवान, काश अब कुछ दिन और अंकल के साथ रह पाते। खाटू जी प्लीज किसी तरह रुचिता को जाने से रोक लीजिए। मिस रुचिता, आप वही है ना कल जिनके घर में आग लगी थी? बात क्या है इंस्पेक्टर? इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है।